चलो बच्चों, आपको सुनाते हैं कहानी कि ये दुनिया कैसे बनी, भगवान जी ने इस दुनिया को कैसे बनाया। तो पहले बनाया सूरज। सूरज की रोशनी पूरे जग में फैल गई और बनाया आकाश। आकाश में बनाए बादल और फिर बनाई पृथ्वी। पृथ्वी बनाकर भगवान ने बनाया पेड़ पौधे, घास और दी इनको सन की रोशनी, मतलब कि सूरज की रोशनी, जिससे कि ये पेड़ पौधे पनप सकें और जिंदा रह सकें। फिर भगवान जी ने बनाया पानी, जिसके अंदर बनाए पानी वाले जानवर, जैसे कि मछली और व्हेल बनाई। तो वैसे ही बनाया जंगल, जंगल में भी बनाए जानवर जिनको हम कहते हैं लैंड एनिमल्स, और उनमें बनाए बहुत सारे जानवर जो कि जमीन पर ही रहते हैं। उसके बाद भगवान जी ने बनाया इंसान को, जिसमें था एक लेडी और एक आदमी। तो फिर वो ऊपर थे जानवर से, क्योंकि वो सोच भी सकते थे, अपना दिमाग भी चला सकते थे, जो कि जानवर नहीं कर सकता। जानवर के जैसे वो सोते हैं लेकिन अपना दिमाग भी चलाते हैं। फिर भगवान को एक दिन एहसास हुआ कि मैंने ये बनाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये इंसान तो दूसरों को दुख देकर खुश हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? तो उसने सोचा कि अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा फिर से। तो उन्होंने भगवान जी ने निर्णय लिया कि मैं जल प्रलय लाऊंगा, जिससे कि ये सारी दुनिया फिर से खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि बहुत ही अच्छा था, जो कि दूसरों के दुख में दुखी होता था और दूसरों के सुख में सुखी होता था। तो उन्होंने सोचा कि इसको मुझे बचाना है और सब मैं खत्म कर दूंगा। तो वो सपने में आए नूर के, और उन्होंने कहा कि तुम एक लकड़ी का जहाज बनाओ, जिसमें कि एक स्टोरी बनाओ, एक फ्लोर बनाओ जिसमें तुम रह सको, और उसमें तुम अपने मन पसंद लोग ले जा सकते हो। तो नूर जानवरों के साथ रहता था, उनका पालन पोषण करता था। तो वो अपने जानवरों को उसके अंदर ले गया, उस जहाज में ले गया। एक नर एक नारी जानवर ले गया, सब तरह के। और प्रलय रुक ही नहीं रही थी, पानी आए जा रहा था। 40 दिन हो चुके थे, प्रलय खत्म ही नहीं हो रही थी, बारिश खत्म ही नहीं हो रही थी, सारी जगह पानी भर चुका था। सब लोग तहस नहस हो गए थे, सिर्फ नूर जहाज के अंदर बचा हुआ था और जो उसके जानवर थे। तो नूर ने एक अपने पक्षी को भेजा और पता करवाया कि तुम देख के आओ कि क्या सब ठीक है या नहीं। पक्षी उड़ गया और देख के आता है, फिर वापस नहीं आता। तो नूर समझ जाता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब कि प्रलय रुक जाएगी। और वो खुश हो जाता है। और 40 दिन बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर जो पानी गिर रहा होता है वो सूखने लग जाता है, बारिश बंद होने लगती है और सारी पृथ्वी सूख जाती है। और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि सबने जब दुख देखा, एक दूसरे को असहाय पाया कि कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा, सब हेल्पलेस थे, तो सब एक दूसरे की तरफ फ्रेंडली हो गए, हेल्पफुल हो गए। और इससे ईश्वर बहुत खुश हो गए और उन्होंने प्रलय को रोक दिया। जब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे तो ईश्वर ने प्रलय को रोक दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, उनकी खुशी में खुश होंगे, उनकी दुखी में दुख होंगे, तो भगवान भी हमारे साथ देंगे, भगवान भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो बच्चों, ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आने वाले आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा ऐसे नई नई स्टोरीज देखने के लिए।